वर्तमान के भीषण समय में अनेक प्रकार के अत्याचारों को फैलते देखकर धार्मिक जगत में एक प्रकार की हलचल सी हो रही है। इस प्रकार पापों का प्रसार देखकर सहज ही सहृदय मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न उठ जाता है। प्रश्न, भगवान अवतार कब लेते हैं? वर्तमान में इतने अत्याचारों के होते हुए भी भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? क्या गीता में की हुई प्रतिज्ञा ठीक नहीं है? उत्तर, गीता में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय ही ठीक है। अभी अवतार लेने का समय नहीं आया, नहीं तो भगवान अवश्य ही अवतार ले लेते। भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब जब पूर्व काल में भगवान ने अवतार लिया है उस समय की परिस्थिति का आप जरा सा विचार करें तो पता लग सकता है कि उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण समय था। सत्ययुग में हिरण्यकशिपु के राज्य में ऐसी राजाज्ञा थी कि जो धर्माचरण और हरि की भक्ति करे उसे फांसी दे दो, हरि का नाम भी कोई न लेने पावे। इस प्रकार की राजाज्ञा राजा के स्वपुत्र प्रहलाद ने न मानी तो उसे भी घोर दंड दिया गया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा है, जरा मुझे सुना। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने जो पढ़ा है वो सुनिए। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वन्न दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम और गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के विग्रह का पूजन करना और उनको नमस्कार करना, दास भाव से आज्ञा का पालन करना, सखा भाव से प्रेम करना और सर्वस्व सहित अपने आप को समर्पण करना। ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु चौंक पड़ा और उसने पूछा, ये बात तुझे किसने सिखाई? मेरे राज्य में मेरे परम शत्रु विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर मेरे हाथ से कौन मृत्यु मुख में जाना चाहता है? प्रहलाद बोला, शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थित तमृत परमात्मान तात्क केन शास्यते। हे पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? न केवलम मध्यहृदय स विष्णु राक्रम्य लोकान्खिलान्वस्थित समात्वदादींश्च पितस्मस्तान् समस्तचेष्टासु युनक्ति सर्वग। पिताजी, वे विष्णु भगवान केवल मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो राक्षस राज का क्रोध अत्यंत भड़क गया और वह भक्त प्रहलाद को भयानक त्रास देने लगा। हरि नाम लेने वाले प्रहलाद को विष पिलाया गया, पर्वत से गिराया गया, सर्पों से डसाया गया, आग में जलाया गया इत्यादि अनेक प्रकार से राक्षसों ने जबरदस्ती जोर जोर ढहाए, किंतु उसका कुछ भी अनिष्ट न कर सके। जाको राखे साया मारी सके नहीं कोया, बाण न बांका करी सके जो जग बैरी होए। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर। प्रबल शत्रु सामने हो तो भी सारे संसार का वार खाली चला जाता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्त पर अत्यंत अत्याचार होने पर अंत में खम्भमेन से प्रहलाद के प्यारे परम प्रभु को प्रकट होना ही पड़ा। प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पहनते परमेश्वर काढ़ो। यद्यपि उस समय लोग तो धर्म का पालन करना चाहते थे, परंतु धर्म कार्यों में अनेक प्रकार से बलात् बाधाएं डाली जाती थी। वर्तमान समय में लोग स्वतः ही धर्म का त्याग कर रहे हैं। यदि कोई धर्म पालन करे तो उसमें जबरन बाधा नहीं दी जाती है।
त्रेता में देखिए सुबाहु और मारीच यज्ञों को ध्वंस कर देते थे, मुनियों को खा जाते थे। इतना ही नहीं, अनेक राक्षस घोर अत्याचार करने लगे थे। आजकल जहाँ तहाँ पशुओं की हड्डियों के ढेर देखे जाते हैं, परंतु रामायण को देखने से मालूम होता है कि उस समय तो फलमूलाहारी तपस्वी ऋषि मुनियों के मांस मज्जा को राक्षसों ने भक्षण करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया था। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। जान तू पूछिए का स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर्जामी। निसिचर निक सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। निसिचर हीन करु मही भुज उठाए पंकीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाय जाय सुख दीन। तब उस समय मनुष्य के रूप में श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। वैसा घोर समय अब नहीं है। जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। सत्य, न्याय आदि सब धर्म के ही नाम हैं। धर्म परमेश्वर का स्वरूप है। भगवान स्वयं कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, ये सब मेरे ही नाम रूप हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। लोकों की स्थिति धर्म की भित्ति पर ही ठहरी हुई है। धर्मेण धार्यते पृथ्वी, धर्मेण तप्ते रवि, धर्मेण वाति वायुश्च सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। धर्म से ही पृथ्वी ठहरी हुई है, धर्म से ही सूर्य तप रहा है, धर्म से ही वायु चल रहा है। सारा संसार धर्म से ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सबका आधार धर्म ही है। वेद भी अनादि है। इसका यह अर्थ नहीं कि वेद की पुस्तकें अनादि है, परंतु उसकी शिक्षा यानी उपदेश अनादि है। जैसे सत्यम वद, धर्मचर, सत्य बोलो, धर्माचरण करो इत्यादि, यह शिक्षा अनादि, सर्वव्यापक और सर्वमान्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि श्रुति स्मृति प्रतिपादित विधिवाक्य धर्म है। धर्म का त्याग करके अनीति करने वाला अंत में नष्ट हो ही जाता है। कंस, रावण आदि अनीति के कारण अंत में नष्ट हो गए। वर्तमान काल अवतार लेने लायक है या नहीं, इसका निर्णय तो प्रभु ही कर सकते हैं। ये बुद्धि से अतीत विषय है, तथापि मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ अनुमान लगा ही लिया करते हैं। सो मेरी साधारण बुद्धि के अनुसार तो ये समझ में आता है कि वर्तमान काल में पापों की वृद्धि और धर्म का क्षय स्वाभाविक होते हुए भी ऐसा घोर समय अभी नहीं आया है कि जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़े। इस समय कलियुग के कारण पापाचार बढ़ रहा है, तो भी मनुष्य प्रयत्न करने से भगवान को उनकी कृपा से प्राप्त कर सकता है। भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। उनका वह निर्गुण स्वरूप बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है। सगुण स्वरूप बुद्धि और नेत्रों का भी विषय है, उसे हम देख सकते हैं। सगुण के भी दो भेद हैं, साकार और निराकार। जो सच्चिदानंद स्वरूप से सर्वत्र व्यापक है वह सगुण निराकार स्वरूप है। जिस प्रकार सर्वत्र फैले हुए बिजली के तारों में बिजली का प्रवाह सदा सर्वव्यापक रहता है, वैसे ही भगवान न दिखने पर भी सदा सर्वत्र विराजमान है। इसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीक्ष्ण निर्मल बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुधा सूक्ष्म्या सूक्ष्मदर्शी भी। यह आत्मा सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है, परंतु सगुण साकार को तो हम अपने नेत्रों के सामने प्रकट भी देख सकते हैं। निर्गुण की उपासना से गुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यूं तो गुणातीत का वर्णन नित्य, ज्ञान, अनंत आदि शब्दों से किया गया है, पर वास्तव में उसका स्वरूप वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता। वह तो अचिंत्य और अनिर्वचनीय है। अंत में वेद भी नेति नेति कहकर ही बतलाता है। वह अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता, केवल अनुभव रूपी है, क्योंकि समस्त प्रमाण उस ब्रह्म के सकाश से ही सिद्ध होते हैं। श्रुति कहती है, यद्वाचा नभ्युद्यते वागभ्युद्यते,
तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम। तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते, जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती किंतु जिसके सकाश से वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही तू ब्रह्म जान। ये नाम रूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिसे मन मनन नहीं कर सकता किंतु जिसके द्वारा मन को मनन किया हुआ बतलाते हैं, उसे ही तू ब्रह्म जान। ये नाम रूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, अतः वह ब्रह्म स्वत सिद्ध है। ब्रह्म ही जब शुद्ध सत्व विशिष्ट होता है तभी वह बुद्धि द्वारा समझने में आ सकता है और साकार रूप से प्रकट होने पर नेत्रों द्वारा भी देखा जा सकता है। भगवान अपना साकार रूप से प्रकट होना इस प्रकार बतलाते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हे अर्जुन, मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ऐसा कहने पर भी जो सगुण भगवान के तत्व को नहीं जानते अर्थात भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, उनके लिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितम् पर भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूल लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए भगवान के साकार तत्व को भी जानना चाहिए। जो भगवान के साकार तत्व को जानता है उसके लिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ तत्व से जानना क्या है? उत्तर, भगवान का जन्म असाधारण है, स्वतंत्र है, वे माया के स्वामी बनकर आते हैं। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। प्रभु का शरीर नामे है अर्थात सारे रोग और विकारों से रहित दिव्य है। हमारा जन्म सुख दुख भोगने के लिए हुआ करता है, परंतु प्रभु साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। वे अपनी दिव्य विभूतियों के सहित योग माया से अवतरित होते हैं। भक्ति के द्वारा देखे और जाने जाते हैं। अब भी भक्ति द्वारा भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान ने कहा भी है भक्त्या त्वनन्यया शक्यहमेव विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु ही परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भक्ति के द्वारा सब कुछ हो सकता है। साकार भगवान नेत्रों से देखे जाते हैं, सगुण निराकार बुद्धि द्वारा समझे जाते हैं और निर्गुण निराकार अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही भगवान को तत्व से जान सकते हैं। कृष्ण अवतार के समय उनका साक्षात दर्शन बहुतों ने किया था, परंतु उन्हें तत्व से जानने वाले थोड़े ही थे। भगवान जन्मते मरते हुए से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वह उनका अवतरण और तिरोभाव है, जन्मना मरना नहीं है। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है पर चेष्टा करने से चाहे जहाँ प्रज्वलित हो जाती है और अंत में विलीन हो जाती है, परंतु न दिखने पर भी वहाँ वस्तुतः अग्नि का अभाव नहीं होता। उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र व्याप्त होते हुए प्रकट और अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान की शारीरिक धातु चिन्मय और दिव्य है, प्राकृतिक नहीं है। देखने में नरवपु धारण कर नरलीला करते हुए प्राकृतिका की ज्यों दीख पड़ते हैं। सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत हैं। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है,
वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानों से बना हुआ नहीं होता, वो दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। इनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग माया से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना, अर्थात इसमें किंचन मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना भगवान के जन को तत्व से दिव्य समझना है। इस अध्याय के 6 श्लोक में यही बात समझाई गई है। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोकों में और 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोकों में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वालों की निंदा की गई है एवं 10वें अध्याय के 3 श्लोक में इस तत्व को समझने वाले की प्रशंसा की गई है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी असह्य हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन होता रहता है। प्रश्न, इनके कर्मों में क्या दिव्यता है? उत्तर, भगवान के कर्म अहंकार और स्वार्थ के बिना केवल लोकहित के लिए ही होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वक्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। किंतु न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान के सारे कर्म लीला में होते हैं। उनके कर्मों से लोगों को नीति, धर्म और प्रेम का उपदेश मिलता रहता है। भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तृत्व भाव न रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ करते हैं और न उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों के फल में किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है, लोकहितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेम पूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामनादि दोषों से सर्वथा रहित निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और न्याय आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना।
इसमें किंचन मात्र भी ये संभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। जिनका भगवान में प्रेम और श्रद्धा है वे भगवान की प्रत्येक लीला में क्रियाओं से शिक्षा ग्रहण किया करते हैं और प्रेम में मुग्ध हुआ करते हैं। उनको आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने की चेष्टा किया करते हैं। इस प्रकार भगवान की लीला में कर्मों से शिक्षा ग्रहण करके जो उनका अनुकरण करते हैं वे भी कर्मों से लिपायमान न होकर परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं और उनके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। यस्य सवे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडित बोधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। फल कामना, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल लोकहितार्थी जो कर्मों का करना है, यही वास्तव में भगवान के कर्मों को दिव्य समझना है। जिनके कर्म ऐसे नहीं होते, जो भगवान का अनुकरण नहीं करते, उन्होंने भगवान के कर्मों की दिव्यता को वास्तव में नहीं समझा, क्योंकि जो भगवान के कर्मों की दिव्यता का तत्व समझ लेते हैं उनके भी कर्म फिर दिव्य हो जाते हैं। पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले साधकों ने ऐसा समझकर ही कर्मों का आचरण किया था। उसी प्रकार आसक्ति, फलेच्छा और अभिमान छोड़कर कर्म करने के लिए भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हुए कर्मों का तत्व इस प्रकार समझाते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मन् अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म्य पश्येत् कर्मणि च कर्मण्यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। प्रश्न, कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। अतः यहाँ जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनमें अकर्म देखना क्या है, इस बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुख खादी फल भुगताने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही कर्तव्य कर्मों का यथायोग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वह योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो जाता है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। प्रश्न, कर्म में कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है।
ये त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर तो यह विकर्म पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग द्वेष अथवा मोहवश, और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पुनर्जन्म का ही भागी बनता है। इसीलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो जाता है, इसलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। प्रश्न: कर्म से क्रियमान, विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ किया जाए कि क्रियमान कर्म करते समय ये देखे कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म अकर्म बनकर फलभोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ किया जाए कि प्रारब्ध रूप फलभोग के समय उन खादी भोगों को अपने पूर्वकृत क्रियमान कर्मों का ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे, तो क्या आपत्ति है? क्योंकि संचित, क्रियमान और प्रारब्ध कर्मों के ये ही तीन भेद प्रसिद्ध हैं। उत्तर: ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवयोप्यत्र मोहिता गहना कर्मणो गति यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत तमहु पंडित बुधा न्याय किंचित करोति स आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। अतः यह अर्थ लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। प्रश्न: कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है? उत्तर: मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वे ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतः मुक्त पुरुष तो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधक उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मैं तुझे कर्म तत्व बतलाऊंगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। उपर्युक्त प्रकार से कर्मयोग के तत्व को जानने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, इसलिए वह इस कर्म रहस्य को समझकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से कर्मों का तत्व समझकर फल, कामना, आसक्ति और अहंकार को छोड़कर समस्त कर्मों का करना ही भगवान के कर्मों की दिव्यता को समझना है। ऊपर बतलाए हुए भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता के तत्व को जानने वाला पुरुष सारे कर्म और दुख खून से छूटकर परमात्मा को प्राप्त